हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग यूजिंग द गैस लॉ प्रूफ करेंगे पीवी इक्वल्स टू एन के बी टी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है? जहाँ पे वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है प्रेशर के। कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। उसी तरह चार्ल्स लॉ क्या होता है? वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। फिर आता है गे-लुजैक्स लॉ जो कि होता है प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब ये तीनों ही स्टेटमेंट को हमें कंबाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है, ठीक है, किसके? टेम्परेचर के। तो यहाँ पे हमने लिख दिया पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तीनों इक्वेशन का यूज करके। अब इन टर्म्स ऑफ अगर नंबर ऑफ मोल्स है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, जहाँ पे एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो इसलिए हमारा आ गया आइडियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे जो आर है इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं या तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। अब हमें एक और चीज़ पता है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल आप बोल सकते हो या नंबर ऑफ एंटाइटीज बोल सकते हो अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 इंटू 10⁻23 होती है, ठीक है, जो कि 1 मोल की वैल्यू बताती है। तो n बाय एन ए है, ठीक है। तो और हमें एक और चीज़ पता है कि r बाय एन ए क्या होता है? के बी क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, r को एन ए इंटू के बी। तो यहाँ लिख दिया एन ए इंटू के बी। तो ये तीन इक्वेशन हो गए। आई होप आपको समझ में आया है। पी वी इक्वल्स टू एन आर टी, इक्वेशन नंबर 1, स्मॉल एन इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए, इक्वेशन नंबर 2, आर इक्वल्स टू एन ए इंटू के बी। अब हमें करना क्या है? इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे? पी वी स्मॉल एन की जगह आ गया कैपिटल एन अपॉन एन ए, आर की जगह आ गया कैपिटल एन ए इंटू के बी, और ये टी एज इट इज़ यहाँ लिख दिया। तो ये कैपिटल एन ए कैंसिल, बचा क्या? एन, के बी और टी। यही आपको प्रूफ करना था। थैंक यू।